हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल पर। फ्रेंड्स, जब से ईडी की सीबीआई की कार्रवाइयाँ बढ़ रही है और ख़ास तौर पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके घेरे में आ रहे हैं, तब से कुछ टेक्निकल चर्चाएं काफ़ी हो रही है। अरेस्ट को लेकर कई बार होता है कि सब पुलिस रिमांड में दे दिया है या जुडिशियल रिमांड में दे दिया है, कस्टडी में दे दिया है। तो आज हम छोटी सी एक चर्चा इस पर करेंगे और इसको टेक्निकली क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अरेस्ट क्या है, टेक्निकल रूप से पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, इसको आज देखने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल। फ्रेंड्स देखिए, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो कोई पुलिसिंग अथॉरिटी करती है। पुलिस करेगी, स्टेट पुलिस करेगी या सीआरपीएफ करेगी कहीं पर जो बॉर्डरिंग इलाकों में जहाँ पर अफस्पा जैसे कानून लगे हैं वहाँ पर सीआरपीएफ के पास होगा या बीएसएफ के पास इस तरह का कानून होगा, इस तरह की अथॉरिटी होगी। या कई बार सीबीआई किसी को अरेस्ट करती है, ईडी भी अरेस्ट करती है। तो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है, आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है, जो एक प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार है और वो ये अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को कि जब भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ही इज़ सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। उसको सबसे पास के निकटस्थ शब्द यूज़ किया गया है, निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स। अब इस 24 आवर्स में जो जर्नी के लिए लगा हुआ टाइम है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उस टाइम को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे अपने पास ये पुलिसिंग अथॉरिटी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रख सकती है। इसके बाद जो है, अगर गिरफ्तार करके रखना है तो इसकी अनुमति केवल न्यायालय दे सकता है, एक मजिस्ट्रेट दे सकता है, एक दंडाधिकारी दे सकता है। तो इसके लिए ही इज़ नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अब जब न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तो न्यायालय से पुलिस जो है मांग करेगी कि साहब हमको इसको गिरफ्तार करके रखना है, हम इनको पूछताछ करके रखना चाहते हैं या हम इसको डिटेन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जिसने ये अपराध किया है वो आगे इस तरह का अपराध और ना कर सके। दैट इज़ व्हाई ही इज़ नीडेड टू बी केप्ट डिटेन्ड। उसको हमको बंदी बना के रखना है क्योंकि आगे वो कोई ऐसा अपराध ना कर सके। तो दो कारण से हमको गिरफ्तार करके रखना है, या तो वो ऐसा कोई अपराध कर देगा या अपराध जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, इस तरह से कुछ करेगा, या फिर इसलिए भी कि हमको इससे कुछ पूछताछ करनी है। तो ये जो डिमांड होती है, जो पुलिस मांगती है न्यायालय से किसी आरोपी को लेकर, किसी अभियुक्त को लेकर, किसी एक्यूज्ड को लेकर, तब हम इसको कहते हैं कि ये रिमांड मांग रहे हैं। तो रिमांड मांगते हैं तो न्यायालय रिमांड देता है, लेकिन न्यायालय रिमांड जो देता है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पुलिस रिमांड, एक होती है जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड का मतलब यह है कि न्यायालय ने यह कहा है कि पुलिस इसे अपने पास रखेगी, तो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पुलिस की। ध्यान रखना, यहाँ कस्टडी शब्द यूज़ किया जाता है। कस्टडी का मतलब यह है कि हिंदी में है अभिरक्षा। अभिरक्षा का मतलब अब हमने पुलिस को दे दिया है, अब इसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस उससे पूछताछ करे, पुलिस उसको अपने पास रखे, बट एट द सेम टाइम हिज सिक्योरिटी शुड ऑल्सो बी लुक्ड आफ्टर द पुलिस। उसकी सुरक्षा की देखभाल भी किसको करनी है? पुलिस को ही करनी है। तो एक पुलिस रिमांड होती है, इसमें पुलिस को दे दिया जाता है, उसको पुलिस अपने पास ही रखती है। जो थानों के लॉकअप होते हैं या ऐसी ही जो जगह होती है वहाँ पर पुलिस उसको रख सकती है और उससे फर्दर जो है जिसको हम इंट्रोगेशन कहते हैं, पूछताछ है, वो कर सकती है। तो ये पुलिस रिमांड है, लेकिन देगा कौन? न्यायालय। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जो है, या मोस्टली अधिकांश मामलों में कोर्ट जो है वो जुडिशियल जो है रिमांड देती है, जुडिशियल रिमांड देती है, न्यायिक रिमांड देती है। अब न्यायिक रिमांड का मतलब क्या है? न्यायिक रिमांड का मतलब यह है कि पुलिस उसकी अभिरक्षा मांग रही थी, कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है हम इनकी अभिरक्षा देंगे, लेकिन हम इनको जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे। जुडिशियल कस्टडी का मतलब यह है कि ये न्यायपालिका को सौंप दिए जाएंगे और न्यायपालिका की तरफ से इनको रखा जाएगा किसी जेल में। अब जेल में रखा जाएगा और न्यायपालिका इनकी सुरक्षा की जिम्मेदार होगी। अब वो पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा। प्रश्न ये है कि पुलिस अथॉरिटी को, सीबीआई को, ईडी को अगर इनसे पूछताछ करनी है तो कैसे कर पाएंगे फिर, अगर आप इनको जेल में रख देंगे तो? तब फिर ऐसी स्थिति में जेल जो है, कोर्ट जो है उनको परमिशन देता है कि वो जेल जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ये कहलाती है न्यायिक अभिरक्षा या जुडिशियल रिमांड।
तो पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड ये दोनों कोर्ट देता है। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार मामला है, आर्टिकल 22 में तो ये है ही कि साहब ये सारी सुविधाएं जो है उस व्यक्ति को मिलती है जिसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 22 में ही 22(4), 22(7) में एक जगह वर्णन है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध कानून। कुछ कानून ऐसे हैं भारत में जिन कानूनों के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तब उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। कौन से कानून है? निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध कानून है, इसका क्या मतलब? निवारक निरोध कानून ही क्या होते हैं? व्हाट आर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज? तो इसको भी समझ लीजिए। कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें किसी व्यक्ति को तब भी बंदी बनाया जा सकता है जबकि अपराध हुआ ही नहीं है। द क्राइम इज नॉट कमिटेड, अपराध हुआ ही नहीं है, और उसके पहले आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आशंका है कि वो अपराध कर सकता है। इट इज थ्रेटन बाय हिम टू क्राइम टू बी कमिटेड। तो वो कोई अपराध कर सकता है इसलिए उसको बंदी बना लेंगे पहले से। तो ये जो कानून होते हैं इनका उद्देश्य अपराधी को पकड़ना नहीं है, इसका उद्देश्य अपराध को रोकना, क्योंकि ये अपराध कर सकते हैं। जैसे आपने कानून सुने होंगे, एक रासुका कानून सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलते हैं, वो इसी प्रकार का एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। या इसके अलावा पोटा था एक कानून, या टाडा जिस प्रकार कानून था, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसे आर्टिकल 22 में वर्णित जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलती है, यानी दे आर नॉट सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ऐसे अपराधियों को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाध्यता नहीं होती है। तो पुलिस चाहे तो इनको बाद में भी प्रस्तुत कर सकता है 24 घंटे के बाद, एज दे आर अरेस्टेड अंडर सम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो निवारक निरोध कानून में अगर किसी को बंदी बनाया जाएगा तो वो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए, वो 24 घंटे के बाद भी पुलिस के द्वारा अपने पास बंदी बनाकर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। हमारे यहाँ इसके लिए 1 महीने की सीमा है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने अपने पास पुलिस रख सकती है विदाउट बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट। किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने उसको रख सकते हैं। वो भी कब? जब उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया हो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में। अदरवाइज कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोर्ट फिर उसको रिमांड पे देगी। रिमांड चाहे तो कोर्ट उसको जमानत भी दे सकती है, छोड़ भी सकती है। लेकिन अगर कोर्ट चाहती है कि रखा जाए तो फिर 2 तरह की रिमांड होगी। पुलिस रिमांड तो वो पुलिस लॉकअप में रहेगा, जुडिशियल रिमांड तो वो जेल में रहेगा, न्यायपालिका के सुरक्षा में रहेगा, और पुलिस को अगर पूछताछ करना है तो जेल जाके पूछताछ करनी पड़ेगी। तो ये अरेस्ट, रिमांड, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड और प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित प्रोविजंस कुछ थे फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।